हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारी आरएमओ वर्कशॉप की सेशन अलजेब्रा पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी डी बी एनी फोर रियल नंबर्स नॉट ऑल इक्वल टू जीरो। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल दिस कैन नॉट ऑल बी रियल। तो ये जो है बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। आप देख सकते हो जी, सम ऑफ रूट्स जीरो है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स जीरो है एंड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट्स भी जीरो है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सॉरी सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, ये भी जीरो है। तो अब मैं आपको एक आइडेंटिटी बताता हूँ, a1 प्लस a2 से लेके an तक का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 प्लस a1 a3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है। ठीक है, तो अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को स्क्वायर कर दूं, तो अगर मैं वन का स्क्वायर कर दूं और उसे टू टाइम्स टू से सेकेंड इक्वेशन से माइनस कर दूं, तो मेरे पास बनेगा सिग्मा अल्फा होल स्क्वायर माइनस सिग्मा अल्फा बीटा, और ये जो है जीरो के इक्वल है। सॉरी, माइनस टू टाइम्स सिग्मा अल्फा बीटा। और ये जो है किसी और चीज से नहीं, ओनली सिग्मा अल्फा स्क्वायर के बराबर है, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर्स। तो इसका मतलब समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर जीरो आ गया। इसका मतलब सारे रूट से स्क्वायर का सम जीरो है। और ये तब पॉसिबल है, अगर हम रियल नंबर की बात करें तो ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू इक्वल टू सो ऑन टिल अल्फा एन जीरो होगा। ठीक है, पर इसका क्या मतलब आएगा? इसका ये मतलब आएगा कि आपके सारे कोएफिशिएंट a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और ये क्या हो गया? ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया है, बी एनी फोर रियल नंबर्स नॉट ऑल इक्वल टू जीरो, मतलब सारे जीरो नहीं हो जाए, एटलीस्ट एक तो नॉन जीरो होना चाहिए। पर यहाँ पे क्या आ गया कि सारे कोएफिशिएंट आपके जीरो बन गए। तो अगर सारे कोएफिशिएंट जीरो बन जाए, इसका क्या मतलब हुआ? इससे ये मतलब हुआ कि हमारे पास आ गई कंट्राडिक्शन। इसका मतलब देयर आर एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, टू क्यों? क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर एटलीस्ट टू इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो गया। तो क्या लिख दूं मैं यहाँ? हेंस प्रूफ। तो ये जो सवाल है, अच्छे थोड़ा सा इजी लेवल का प्रॉब्लम है, बट आप इस टाइप की प्रॉब्लम आरएमओ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स में जो है अभी तक इस फैमिली से भी क्वेश्चन आया नहीं है। तो आई थिंक आरएमओ वाले इस साल ट्राई करेंगे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देने का। ठीक है, तो इसमें हम लोग ने जो एक रिवीजन हो गया आपका, आइडेंटिटी सा रिवीजन हो गया, आइडेंटिटीज एंड
वीटास रिलेशन भी हल्का फुल्का रिवाइज हो गया। वैसे वीटास का सवाल वीटा से हम लोग कुछ और सवाल मैं एक आध डाल दूंगा। नंबर थ्योरी का जब हम रिवीजन कर रहे होंगे उसी में हम वीटा से सवाल ले लेंगे। ठीक है, वीटा से एक प्रॉब्लम अच्छा वाला ले लेंगे फोर्थ डिग्री में, तो आपका वीटास रिवाइज हो जाएगा। तो ये वाला तो जो प्रॉब्लम है आई थिंक इजीली सॉल्व अब आपसे हो जाएगा, है ना। हमने यहाँ पे दो इक्वेशन बनाई, सम ऑफ रूट जीरो, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम जीरो। फिर हमारे पास ये आइडेंटिटी होती है कि a1 प्लस a2 से लेके कहीं तक का भी आप स्क्वायर कर दो तो दैट विल बी इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर से लेके an स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 प्लस a1 a3 एंड सो। मतलब ये तो वो हो गया था सम ऑफ नंबर्स टेकन टू एट अ टाइम। ठीक है, तो आपके पास था कि सम ऑफ रूट जीरो है और सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम जीरो है, तो आपके पास आ जाएगा सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट जीरो है। और अगर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट जीरो है, इसका मतलब सारे रूट्स अगर रियल है तो सारे रूट्स तो जीरो होना ही पड़ेगा। उसका मतलब आपने a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू d जीरो लिया है, बट दैट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये हमने मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव किया है। तो आपको एक लाइन लिखनी होगी इधर कि लेट ऑल रूट्स बी रियल, है ना। ये आपने ऐसा सपोज कर लिया है, तो आप लिख देना सपोज ऑल रूट्स आर रियल। ठीक है, ये हमने अजम्पशन लिया था। ठीक है, तो अक्सर मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ लिखना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, टाइम कम लगता है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आरएमओ 2019 की है। ठीक है, और ये वाली जो प्रॉब्लम है दिस वाज अगेन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये जो पीवाईक्यू आया है दिस वाज फ्रॉम रिडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। Suppose x is a non-zero real number such that both x to the power 5 and 20x plus 19 by x are rational numbers. Prove that x is a rational number. ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है कि x to the power 5 एक रैशनल नंबर है। लेट अस से x to the power 5 जो है that is equal to some rational number r1 and 20x plus 19 by x is another rational number. So let us say 20x plus 19 by x is some another rational number say r2। हमें प्रूव करना है कि x जो है वो एक रैशनल नंबर आएगा। तो आइडिया ये है कि हम x to the power 5 को x और x स्क्वायर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो 20x स्क्वायर माइनस r2x प्लस 19 की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें यहाँ से डायरेक्टली दिख रहा है कि x इज, है ना, गिवन ही है कि x इज अ नॉन जीरो रियल नंबर। तो हम बोथ साइड ऑफ इक्वेशन जो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x। तो यहाँ से हम लोग के पास आएगा 20x क्यूब माइनस r2x स्क्वायर प्लस 19x दैट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है x क्यूब बराबर r2x स्क्वायर माइनस 19x बाय 20। तो x क्यूब हमारे पास कुछ इस टाइप से बन रहा है, x क्यूब इज इक्वल टू x क्यूब हमारे पास आएगा समथिंग लाइक r3 which r2 by 20 एक रैशनल नंबर बनेगा। लेट अस से r3 x स्क्वायर और 19 by 20 भी एक रैशनल नंबर बनेगा। लेट अस से r4 x। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं चलो r1 r2 जो है तो ये जो है रैशनल नंबर है। ठीक है, सिमिलरली आपके r3 और r4 जो है वो भी रैशनल नंबर है। अब यहाँ से हम लोग एक x और मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 4 ये हमारे पास अगेन एक r3 x क्यूब माइनस r4 x स्क्वायर के बराबर आएगा।
और अगर मैं एक्स क्यूब की वैल्यू इसमें डाल दूं तो दैट इज इक्वल टू r3 टाइम्स r3 x² minus r4 x so this will be like r3 square x square, ठीक है, माइनस r3 r4 x प्लस आर माइनस r4 x², ठीक है। तो h to the power 4 is something like this। तो r3 स्क्वायर भी एक रैशनल नंबर आएगा, r3 r4 भी कुछ रैशनल नंबर ही आएगा। तो r3 स्क्वायर को लेटेस्ट से हम लोग किसी r5 रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो r5 मान लेते हैं, r3 स्क्वायर इज सम रैशनल नंबर r5, so this is r5 square minus r3 r4 को लेटेस्ट से r6 x and minus r4 x²। तो h² का जो एफिशिएंट आपके पास आ गया r4 minus r5 minus r6 x, ठीक है। तो आपके पास h to the power 4 आ गया। r4 minus r5 भी एक रैशनल नंबर ही होगा, तो लेट अस से r7, so r7 x² minus r6 x, ठीक है। अब आप पैटर्न से समझ सकते हो, है ना। पैटर्न से नहीं क्लियर हो रहा है तो आप एक बार और मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि h to the power 5 is something of the type कोई सा रैशनल नंबर, लेट अस से ri x² प्लस प्लस नहीं माइनस साइन आएगा, माइनस कोई सा एक रैशनल नंबर rj x, ठीक है। तो इस रिडक्शन से हम लोग के पास ये आ रहा है कि h to the power 5 इस टाइप का नंबर है, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा ri comma rj, ये जो है रैशनल नंबर्स है, दीज आर योर रैशनल नंबर्स। तो मैं h to the power 5 को h into rix minus rj लिख सकता हूँ, ऑलराइट। तो मेरा h to the power 5 पर क्या था, my h to the power 5 was a rational number, right। इसका मतलब मेरा x into rix minus rj ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब दो केसेस हो सकते हैं, अब आपके पास जो है दो केस आ सकते हैं, ठीक है। दो केसेस आ सकते हैं। पहला तो ये कि h बिलोंग्स टू रैशनल, तो उस केस में तो हम लोग डन है। h भी रैशनल हो तो rix माइनस rj तो ऑटोमेटिकली एक रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उस केस में तो वी आर डन, है ना। अगर h बिलोंग्स टू रैशनल तो ये। सेकंड केस यदि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से रैशनल नंबर है तो h जो है वो भी रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, और rix माइनस rj ये भी रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट अगर मेरा rix माइनस rj रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, अगर मेरा rix माइनस rj रैशनल नंबर नहीं है, अगर मेरा x रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है, तो मेरा ये जो एक्सप्रेशन है 20x² माइनस r2x, हमारे पास ये इक्वेशन थी ना 20x² माइनस r2x प्लस 19, तो ये मेरा जो है ये मेरा सम ऑफ इरेशनल नंबर्स, तो ये तो इरेशनल आ गया, ठीक है।
ये तो मेरा इरेशनल आ गया, ठीक है। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर आई एच माइनस आर जे जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, राइट। और एच इंटू दिस, ये प्रोडक्ट जो है, ये दोनों मैं मान रहा हूँ इरेशनल नंबर है, तो ये इस टाइप का कोई भी नंबर इरेशनल मानते हुए चल रहा हूँ मैं। और ये इक्वेशन मेरी जीरो थी, तो एक इरेशनल और एक रैशनल का सम तो जीरो आ नहीं सकता। एक इरेशनल और एक रैशनल का सम जीरो तो आ नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे आ गया कि आपका h बिलोंग्स टू रैशनल होना चाहिए, और यहाँ से अपन हो जाए हेंस प्रूफ। तो ये जो है 2019 का टफ प्रॉब्लम था। 2019 जो है सेकेंड टफेस्ट आरएमओ आज तक का माना जाता है, ठीक है। अभी तक के जितने आरएमओ हुए उसमें सेकेंड टफेस्ट 2019 माना जाता है, टफेस्ट 2018 ही है, ठीक है। अब एक बहुत ही इजी सा प्रॉब्लम है ना, तो ये जो है ऑब्वियसली टफ प्रॉब्लम की कैटेगरी में आता है ना, दिस इज अ टफ प्रॉब्लम। इसमें ये रिडक्शन लगाना, ये स्ट्राइक करना इन एग्जाम हॉल इज समथिंग डिफरेंट है ना, क्योंकि जिस तरह से इसकी वर्डिंग है, ये नंबर थ्योरी की प्रॉब्लम की फील देता है। बच्चे अक्सर इसमें P1/Q1, P2/Q2 और उसके बाद HCF1 नहीं आ रहा है उसी डायरेक्शन में सोचते हैं। ये उसमें से उस जैसा प्रॉब्लम नहीं है। आरएमओ 2017 का आप सवाल देते हैं, ये जो है अल्टीमेट इजी प्रॉब्लम है, जिसमें आपको सिर्फ कोएफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। तो हमने कल ही क्लास में रिवाइज किया था मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, और उसी पे बेस्ड आपको प्रीवियस ईयर सवाल भी मिल गया, और उससे काफी आसान। तो आपको दिया है पी एच इंटू क्यू एच बराबर क्यू ऑफ पी एच, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, और आपको क्या बोलना है, आपको फाइंड करना ऑल रियल रूट्स ऑफ पी ऑफ क्यू एच इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा लेंदी सवाल है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो। पी एच सी हो गया, और क्यू एच जो है आपका एच स्क्वायर प्लस सी एच प्लस डी आएगा। सो दिस इज इक्वल टू क्यू ऑफ पी ऑफ एच। तो क्यू की जगह आपको पी ऑफ एच डालना, तो एच स्क्वायर की जगह क्या बन जाएगा, ठीक है, प्लस सी टाइम्स एच स्क्वायर प्लस हाफ एच प्लस डी प्लस टी, ठीक है। हाँ, तो थोड़ा सा इसमें इक्वेशंस बनेगी जो हमें सॉल्व करनी होगी ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो अब देखो, इसमें या तो पूरा मल्टीप्लाई करो, या आप कोएफिशिएंट सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से कोएफिशिएंट्स निकालता हूँ, और मैं एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको अच्छे से कर सकते हो, टेबल बना लो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे बना लो आप कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख लिया कोएफिशिएंट ऑफ h टू दी पावर 4, ठीक है। मैक्सिमम तो 4 से डिग्री जाएगी, ठीक है। कोएफिशिएंट इधर h की पावर 4 का, h क्यूब का, h की पावर 2 का, h की पावर 1 का और 0 का, और उन्हें इक्वेट कर देंगे, h की पावर 0 है ना, दैट इज कांस्टेंट। इन सबके कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करूं, तो एच सी पावर 4 का कोएफिशिएंट 1 है, राइट हैंड साइड से भी एच सी पावर 4 का 1 ही कोएफिशिएंट आएगा, राइट, इसका होल स्क्वायर। एच क्यूब का कोएफिशिएंट, देखिए एच क्यूब का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में कहां से आएगा, इसके और इससे मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। ये और ये मल्टीप्लाई हो जाए,
और ये मल्टीप्लाई हो जाए, और कहीं से तो आ नहीं सकता। तो इसका मतलब एच क्यूब का जो एफिशिएंट इधर आ जाता है C+1/2। राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में आपके पास ओनली एक ही तरह से एच क्यूब का बनेगा, 2ab 2 × h² × 1/2h। सिर्फ यहीं से आप एच क्यूब का जो एफिशिएंट जनरेट कर पाओगे। सो दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 इक्वल टू 1 हो गया। C+½ की वैल्यू 1 आ गई, तो आपके पास C की वैल्यू डायरेक्ट आ गई। ठीक है, देखो इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, तो इसे हम लोग एकदम छोटे से छोटे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वे में सॉल्व कर रहे हैं। पूरा एक्सपैंड करने की जगह हम सिर्फ कोएफिशिएंट्स ले ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एच क्यूब हो गया। अब किससे एच स्क्वायर की बारी। तो एच स्क्वायर आपको थोड़े ज्यादा मिलेंगे। देखो, एक तो आपको एच स्क्वायर ये वाला मिल जाएगा डी। ठीक है, एक आपको एच स्क्वायर मिलेगा यहाँ से, और एक एच स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ से। नहीं नहीं सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो यहाँ से मतलब 1 × d h² का जो एफिशिएंट बनेगा। ठीक है, h² × कांस्टेंट, h × h एंड कांस्टेंट × h²। तो तीन कोएफिशिएंट आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आपका जो लेफ्ट हैंड साइड पे कोएफिशिएंट बन रहा है वो बन रहा है d। ठीक है, d बन रहा है प्लस C/2 एंड b। यहाँ से जो है h² के आपके ये कोएफिशिएंट बन रहे हैं, यहाँ से आपके h² के ये कोएफिशिएंट बन रहे हैं, यहाँ से h² के ये कोएफिशिएंट बन रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे आपके h² के क्या कोएफिशिएंट बन रहे हैं। तो राइट हैंड साइड में h² के आपका जो कोएफिशिएंट बनेगा दैट विल बी C+1/4, है ना। इसका होल स्क्वायर हो जाए और c यहाँ से आप ऐड कर लो, है ना। तो C+1/4। ठीक है, c यहाँ से ले लिया और 1/4 मैंने यहाँ से ले लिया, और कुछ तो बन नहीं सकता। ठीक है, अब आते हैं अपन h पर। अगर अपन h से बात करें, अगर अपन h से जो एफिशिएंट की बात करें, तो h से जो एफिशिएंट देखो कहाँ कहाँ से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो h से एक जो एफिशिएंट आ जाए इधर से, हाफ h × d से, और एक आएगा इधर से b टाइम्स c। बस यही दो बन सकते हैं, नहीं, हाँ बस यही दो बन सकते हैं, और कुछ तो बन नहीं सकता, राइट। और कुछ तो बन नहीं सकता, दो ही बन रहे हैं। सो दैट विल बी इक्वल टू BC + d/2। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या बनेगा, इधर पे h से आपके क्या क्या कोएफिशिएंट आएंगे बच्चे। देखो यहाँ पे 2ab वाला एक कोएफिशिएंट बनेगा दैट इज इक्वल टू b प्लस, ठीक है, और कौन सा कोएफिशिएंट आएगा, C/2 आएगा। ठीक है, तो b प्लस C/2। ठीक है, और जैसा कोएफिशिएंट नहीं आएगा, h सा और कोई कोएफिशिएंट नहीं आ सकता है। ठीक है, और फाइनली कांस्टेंट टर्म, तो वो तो कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन से आएगी, तो यहाँ से आपके पास आ गया b × d। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू योर d। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गए। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 4 इक्वेशन और 3 ही अननोन है। ठीक है, तो इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो तो समझ में आ जाए ना। तो पहली इक्वेशन से c की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, C+½ 1, तो c आपका 1/2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या आ रहा है, अब आपके पास आ रहा है b + d। ठीक है, b + d + C/2, b + d + C/2 that is 1/4 is equal to ½ + 1/4। तो आपके पास आ गया b + d = ½
आपके पास एक इक्वेशन और है, बी सी प्लस डी बाई टू इक्वल टू बी प्लस सी बाई बी सी प्लस डी बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू, और बी टाइम्स डी बराबर डी है। अगर इस इक्वेशन से देखें तो हमारे पास आ रहा है एक इक्वेशन, अब दो इक्वेशन है, एक है बी सी प्लस डी बाई टू, ये इक्वल टू है बी सी प्लस डी बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू, ठीक है। और सी तो नोन है, सी हाफ है, तो यहाँ से बेसिकली आ रहा है बी प्लस डी बाई टू इज इक्वल टू बी प्लस वन बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि बी माइनस टू डी, बी माइनस सॉरी डी माइनस बी, ये जो वैल्यू है, ठीक है, डी माइनस बी, ये जो वैल्यू है मेरी, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू, ठीक है। डी माइनस बी मेरी वन बाई टू है, इस वाला मेरा जो डी है दैट इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, डी जो है ग्रेटर देन बी। और फाइनल इक्वेशन है मेरी बी टाइम्स डी माइनस डी बराबर जीरो, ठीक है, बी टाइम्स डी माइनस डी बराबर जीरो। तो यहाँ से अपने पास आएगा डी इंटू बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है, ठीक है, बी डी टाइम्स बी माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अपन ने कुछ कैलकुलेशन की क्या, LHS RHS से कोएफिशिएंट सही बने, जो h टू दी पावर जीरो था तो यहाँ से BD बनेगा, ठीक है, PH इंटू QH से BD, और Q ऑफ PH में तो D बनेगा, तो BD और D तो सेम आने चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद h का कोएफिशिएंट देखें अगर, तो अगर अब देखो, अब दो केस हो सकते हैं, या तो D की वैल्यू जीरो हो या फिर B की वैल्यू वन हो, ठीक है। अगर D की वैल्यू जीरो हो गई, ठीक है, अगर D की वैल्यू जीरो हो गई तो उस केस में अपने पास आएगा वन बाय टू बी, ठीक है, तो B बन जाएगा आपका माइनस वन बाय टू, ठीक है, इस तरह से आएगा, समझे ये इक्वेशन। आपके पास यहाँ से दो केस हो सकते हैं कि D की वैल्यू या तो जीरो आए या फिर B की वैल्यू जो है वन आए, ठीक है। या मैं एक बार चेक कर लूँ कि मैंने तो कैलकुलेशन एरर नहीं कर दी है ना, जी कैलकुलेशन एरर तो मिल सकती है ऐसे सवालों में, है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखते रहते हैं। देखो अपने पास जो इक्वेशन है ना, देखो सी प्लस हाफ इक्वल टू वन तो सही है, बी प्लस सी बाय टू प्लस डी, बी प्लस सी बाय टू प्लस डी, है ना, ये वाली इक्वेशन थोड़ी मुझे यहाँ पे अपनी गड़बड़ लग रही है। एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने शायद इधर पे गलत बनाया है, एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यस 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 गलती है, गाइस एच स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमने गलत बनाया था। एच स्क्वायर के कोएफिशिएंट में आप अपन ने यहाँ पे टू बी कंसिडर नहीं किया, तो टू बी प्लस सी प्लस वन बाय फोर, तो यहाँ पे टू बी एक्स्ट्रा आएगा बस, ठीक है, तो टू बी प्लस सी प्लस वन बाय फोर, आप सही है। तब आपका बी इक्वल टू वन तो होगा ही नहीं, पहले ही आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा कि बी इज नॉट इक्वल टू वन, तो डी इक्वल टू जीरो आपके पास आ जाएगा,
ठीक है, सॉल्व करोगे ना जब 3 को, तो आपके पास बी की वैल्यू जो है हाफ, बी की वैल्यू माइनस हाफ आ जाएगी, तो डी 0 आ गया, बी माइनस हाफ आ गया, और सी आपका पहले ही आ गया था हाफ, सी तो 8 लाइन में आ गया ना। तो अब हमारा पॉलिनोमियल रेडी है। अब हमारे दोनों पॉलिनोमियल रेडी है। हमारा पी एच क्या है? पी एच हमारा है एच स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 1/2। ठीक है, और हमारा क्यू एच क्या है? क्यू एच हमारा एच स्क्वायर प्लस सी एच प्लस डी। ठीक है, सी एच तो प्लस 1/2x ये है। ऑलराइट, सही है सब। तो अब मुझे पी ऑफ क्यू एच से रूट्स बताने, है ना। जबरदस्ती का एक लंबा सवाल बना है, इसी वजह आरएमओ यहाँ पे थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम दे सकता था। तो एच सी जगह अपन ने जो है यहाँ पे रूट्स डाल दिए, तो एच सी जगह क्यू एच डालोगे, तो आपकी जो इक्वेशन बन रही है दैट इज एच स्क्वायर प्लस हाफ का हाफ एच होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ एच स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस 1/2। तो यहां से ये हमारा एक्सपेंशन करेंगे, so this becomes h to the power 4 plus h cube plus 1/4 h square plus half h square plus 1/4 h square minus half, and this is equal to 0। तो ये हमारा बन रहा है h to the power 4 plus h cube plus h square minus 1/2 equal to 0। तो ये आपका बन जाएगा 2h to the power 4 plus 2h cube plus 2h square माइनस 1 इक्वल टू 0। इस टाइप से कुछ बनेगा। ठीक है, एक मिनट, कुछ गलती हुई क्या? अरे 1/4 तो एच से यार, सॉरी 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 सॉरी, 1/4 एच से ना, 1/4 एच से। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने पेपर में करके रखा है पहले से, है ना, तो वहां से कैलकुलेशन में अपनी रेक्टिफाई कर ले रहा हूँ। तो ये बेसिकली आएगा आपका 1/4 और 1/2, तो 3/4 एच स्क्वायर आएगा। ठीक है, 3/4 एच स्क्वायर आएगा और 1/4 एच आएगा, है ना। तो ये आप भी ध्यान रखना, पेपर में ना हो पाए ना ऐसी गलती, बस इसका ध्यान रखना। प्लस 1/4x प्लस 1/4x माइनस हाफ इक्वल टू 0। तो अब तो ये एकदम बच्चों वाला खेल है, आप एलसीएम लो और चटाचट सॉल्व करते हैं ना। तो ये जो है यहाँ से सॉल्वेबल है इजीली, है ना। ये इक्वेशन अब आप सॉल्व कर लोगे, है ना। कुछ भी नहीं रहता है, 4h to the power 4 प्लस 4h क्यूब, ठीक है, प्लस 3h स्क्वायर प्लस h माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप जो है हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगा लो। ठीक है, अगर मैंने -1 रखा है जैसे, तो 4 - 4 प्लस 3 -1 -2, है ना। तो 8 रूट तो डायरेक्ट h इक्वल टू -1 ही मिल गया, तो h +1 जो है फैक्टर हो जाएगा।
h प्लस वन से इसे लॉन डिवीजन दे देना, ठीक है, h प्लस वन से लॉन डिवीजन दे देना। तो यहाँ से आपके पास एक क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को आप 0 कर देना, वहां से आपके रिमेनिंग रूट्स आ जाएंगे, है ना। तो मैं बता देता हूँ, आपका जो फैक्टर बनेगा दैट विल बी h प्लस वन इंटू, मैं बता दूं मेरे क्या फैक्टर्स आए थे। मेरे फैक्टर्स आए थे h प्लस वन इंटू h माइनस वन बाई टू इंटू h स्क्वायर प्लस हाफ h प्लस वन, इस टाइप से मेरे फैक्टर्स आए थे। तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा ना। तो आपके रूट्स बेसिकली माइनस वन और हाफ आएंगे, रियल रूट्स। क्वेश्चन ने रियल रूट्स पूछे सिर्फ, फाइंड ऑल रियल रूट्स, है ना। तो रियल रूट्स तो अपने ये आ जाएंगे, माइनस वन और वन बाई टू। तो ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम था, जिसमें उसने कोई भी बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी आपसे नहीं पूछी, है ना। इसमें कंपोजिशन में एक्चुअली बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स बन सकते थे, बट ये सिंपल आपका एक टेबल बना के ये प्रॉब्लम हो गया ना, बहुत स्मूथली होने वाली ये प्रॉब्लम थी। अब ये जो है, दिस इज अ प्रॉब्लम फ्रॉम आरएमओ 2015, और ये मैं कहूंगा कंपैरेटिवली अच्छी प्रॉब्लम है। बस इसमें प्री रिक्विसाइट है ना, इसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम आना चाहिए। तो मैं 9-10 के बच्चे के लिए एक बार थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ ना, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा देता हूँ, और बाइनोमियल थ्योरम का रिमाइंडर निकालने में यूज होता है, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम समझ लो बेटा एक बार ना, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इस सवाल के लिए। तो बाइनोमियल थ्योरम मेरी क्या होती है, बाइनोमियल थ्योरम मेरी सिंपल सी थ्योरम है कि x प्लस वाई टू द पावर ऑफ n, ये मेरा एक्सपैंड होता है एज दिस। आई थिंक प्री आरएमओ के लिए आप लोग पढ़ते हो बाइनोमियल थ्योरम, बट फिर भी ये मैं नहीं अज्यूम कर सकता हूँ कि हर 9th या 10th क्लास से बच्चे को आता होगा। तो ये ओपन हो जाएगा एच टू दी पावर n प्लस एन सी वन, ठीक है, एच टू दी पावर n माइनस वन, वाई टू दी पावर n, वाई टू दी पावर वन, ठीक है, प्लस एन सी टू, एच टू दी पावर n माइनस टू, वाई स्क्वायर, एंड सो ऑन टिल एन सी एन, एच सी पावर हो जाएगी 0 और वाई की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है मेरा सिंबल, ये क्या डिनोट करता है, दिस डिनोट्स माई एनसीआर, दिस इज माई एनसीआर, ठीक है। सो दिस इज योर बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है x प्लस वाई टू दी पावर n का जो है एक्सपेंशन हम लोग इससे यूज करके कर लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई टू दी पावर n अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम से करूं तो ये एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। इसे याद रखने का तरीका देखो, आपकी एक्स वाई की पावर का सम जो है ना, दैट विल बी ऑलवेज n, और NC1 NC0 ये NC0 होता है ना, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, दैट इज NC0। तो NC0 NC1 NC2 ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है ना। तो ये बहुत ही इजी होता है याद रखना, सिमेट्रिक है ये पैटर्न, सिमेट्रिक फंक्शन है ये। तो अब आप एक चीज देखो, ये टर्म मेरी h से डिविजिबल है, ये टर्म मेरी h से डिविजिबल है, ये टर्म मेरी h से डिविजिबल है, सारी टर्म्स h से डिविजिबल है सिवाय इसके। तो अगर मैं h प्लस वाई टू दी पावर, तो मैं बोल सकता हूँ दैट माई h प्लस वाई टू दी पावर ऑफ n इज कॉन्जरेंट टू y टू दी पावर n मॉड्यूलो x। एनसीएन की वैल्यू 1 होती है ना, ये तो आपको पता होगा।
तो h plus y to the power of n is congruent to y to the power n modulo x। ये हमारा जो है एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है जो अब इस प्रॉब्लम में यूज होगा। तो अब अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो नाउ वी कैन स्टार्ट डूइंग द प्रॉब्लम। Let px be a non-constant polynomial whose coefficients are positive integers. If p of n divides p of n minus 2015 for every natural number n, prove that p of minus 2015 is equal to 0. तो उसने बोला मैं p of n divides p of n minus 2015। ठीक है, तो अब अगर हम लोग ध्यान से देखें ना, ध्यान से देखना थोड़ा, तो px मेरा क्या है, px तो अगर मैं कंसिडर करूं a नॉट प्लस a1x से लेकर an x टू दी पावर है ना, ये जनरल पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन। बस मेरे पास कंस्ट्रेंट्स ये है, कंस्ट्रेंट्स ये है कि सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव इंटीजर है। तो मुझे पता है ऑल कोएफिशिएंट्स, ऑल ai's आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर सारे कोएफिशिएंट मेरे पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो मतलब ये एक इंटीजर पॉलिनोमियल हो गया। इससे ज्यादा आप इसमें माथाफोड़ी ना करो। बट एक चीज और है, अगर सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव इंटीजर है और मैं h को नेचुरल नंबर मान रहा हूँ, मैं h को एक नेचुरल नंबर मान रहा हूँ, तो मेरा p ऑफ h कैसा होगा? p ऑफ h हमेशा इंक्रीजिंग होगा। क्यों ऐसा? जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी p h की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सारे नेचुरल नंबर्स हैं तो ऐड होते जाएंगे, है ना, नॉर्मल एडिशन फॉलो करेंगे। तो जैसे जैसे h की वैल्यू बढ़ेगी p ऑफ h बढ़ता जाएगा। तो माय ph इज दिस थिंग। अब आपने तो दिया है कि p ऑफ n डिवाइड्स, ये जो इक्वेशन है p ऑफ n माइनस 2015, तो p ऑफ n बेसिकली डिवाइड्स a नॉट प्लस a1 टाइम्स p ऑफ n माइनस 2015। ठीक है, p ऑफ n जो ये नेचुरल नंबर है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे ना, प्लस a2 टाइम्स p2 माइनस 2015 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल an इंटू p ऑफ n माइनस 2015 की होल पावर है। तो अगर p ऑफ n इसे डिवाइड करता है, ठीक है, p ऑफ n डिवाइड्स दिस, और p ऑफ n क्या है? p ऑफ n जो ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, अगर p ऑफ n इसे डिवाइड करता है, इसका मतलब p ऑफ n मेरा किसको और डिवाइड करेगा? अब मैं हर एक को बाइनोमियली एक्सपेंड कर सकता हूँ, राइट? a नॉट प्लस a1 टाइम्स p ऑफ n माइनस 2015 a1 प्लस a2। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितने भी x प्लस वाई टू दी पावर n में सिर्फ एक ही ऐसा टर्म है जो x से डिविजिबल नहीं है, दैट इज y टू दी पावर n। तो इन सारे एक्सपेंशंस में, इन सारे एक्सपेंशंस में, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, सिर्फ 2015 की पावर n वो टर्म बनेगी सब में, कांस्टेंट टर्म वो बनेगी जो p ऑफ n से डिविजिबल नहीं रहेगी, राइट? है ना, ये समझ रहे हो? ध्यान देना ये बात। अपन थोड़ा सा भी सिर्फ इतना सा पार्ट अगर कंसीडर करें, तो जैसे a1, ये जो लिखा है ना, a1 इंटू पी ऑफ एन माइनस 2015, ये मेरा बन जाएगा p ऑफ n इंटू a1 माइनस 2015 a1। ठीक है,
नेक्स्ट मैंने लिखा है A2 टाइम्स P ऑफ n माइनस 2015 का होल स्क्वायर। तो इसमें मेरे को पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में लगाऊंगा तो कुछ बना P ऑफ n का होल स्क्वायर माइनस 2 × 2015, वो जितना भी होता है उससे मेरे को मतलब नहीं, अल्फा बोल दो। अल्फा टाइम्स P ऑफ n प्लस 2015 का होल स्क्वायर। ये कोई निकालने मत बैठ जाना ना, ये वैल्यू की हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो कुछ ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से अगर मेरे पास ए एन इंटू पी ऑफ एन माइनस 2015 की पावर एन लेकर, इसको मैं अगर बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड करूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ए एन टाइम्स पी ऑफ एन टू दी पावर ऑफ एन, ठीक है, माइनस एन सी वन, ठीक है, मैंने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपैंड कर रहा हूँ, पी ऑफ एन की पावर एन माइनस वन और 2015 की पावर वन प्लस, है ना, ये ए एन से पूरा मल्टीप्लाइड है, प्लस एन सी टू, ठीक है, एन सी टू पी ऑफ एन की पावर एन माइनस टू इंटू 2015 का होल स्क्वायर। डन। ये इस तरह से चलता जाएगा और लास्ट में जो आपकी टर्म बचेगी वो कुछ इस तरह की बचेगी। एनसीएन की तो वैल्यू वन होती है, ठीक है, तो ये आपका इस टाइप से कुछ बन रहा होगा, ठीक है, तो ये आपका बन रहा है ए एन टाइम्स दिस, ठीक है, और ऐसे ही आपके पास सारे कलेक्शन रहेगा। तो अगर मैं ये सारे 2015 की एन वाले टर्म्स को एक तरफ लिख लूं तो क्या ये ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, A1 टाइम्स 2015 माइनस A1 2015, मैं सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ ले ले रहा हूँ, ठीक है, प्लस A2 इंटू 2015 का होल स्क्वायर माइनस A3 इंटू 2015, और ये इस तरह से चलता जाएगा अप टिल माइनस वन की पावर एन ए एन इंटू 2015 की पावर एन, ये इस तरह से चलता जाएगा। और यहाँ पे ऑलरेडी एक ए नॉट आपके पास रहेगा, ठीक है, तो एक ए नॉट यहाँ पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने सिर्फ कौन सा टर्म्स कंसिडर किया है ना, तो एक ए नॉट आपके पास रहेगा हमेशा, ठीक है, रिमेनिंग सारे टर्म्स जिनमें भी पी ऑफ एन आ रहा है हमने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है, अब जिनमें भी पी ऑफ एन आ रहा होगा वो तो पी एन से डिविजिबल ही है, वो सारे टर्म्स तो पी एन से डिविजिबल ही है, तो पी ऑफ एन डिवाइड्स समथिंग डिविजिबल बाय पी ऑफ एन, लेट अस से k1 टाइम्स पी ऑफ एन प्लस दिस सम, इसमें मैंने थोड़ी देर के लिए लेट अस से s से डिनोट कर दिया, प्लस s, ठीक है, ये समझे, मैंने इसे s से डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब मेरा जो p ऑफ n है दैट मस्ट डिवाइड s, ठीक है, p ऑफ n मस्ट डिवाइड s, ये डिविजिबिलिटी बेसिक प्रॉपर्टी। अब अगर p ऑफ n डिवाइड s, क्या मैं बोल सकता हूँ कि p ऑफ n डिवाइड s की जगह क्या है, a नॉट माइनस 2015 a1,
प्लस 2015 का स्क्वायर A2 एंड सो ऑन, ये चीज है। तो मेरा जो P ऑफ n है वो बेसिकली, अब तुम अगर ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, तो ये जो चीज लिखी है ना, ये तुम्हारा P ऑफ माइनस 2015 है, A0 माइनस 2000, ये जो है दिस इज योर P ऑफ माइनस 2015, ये तुम्हारा P ऑफ माइनस 2015 के बराबर है। तो तुम्हारे पास इक्वेशन ये है कि हमारा जो P ऑफ n है दैट डिवाइड्स P ऑफ माइनस 2015, ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल्स। पर मेरा n एक नेचुरल नंबर है और मेरा माइनस 2015 कैसा है, नेगेटिव है। तो मेरे को एक चीज तो पता है कि n इज ग्रेटर देन माइनस 2015, और मुझे पता है कि px एक इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर के लिए डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव नंबर के लिए इंक्रीजिंग है। तो अगर मेरा n ग्रेटर देन माइनस 2015 है तो मेरा P ऑफ n विल बी श्योरली ग्रेटर देन P ऑफ माइनस 2015। पर डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या कहती है? डिविजिबिलिटी की कंडीशन तो ये कहती है कि P ऑफ n, बट P ऑफ n डिवाइड भी कर रहा है P ऑफ माइनस 2015 को। तो ये तो तभी पॉसिबल है कि जब P ऑफ माइनस 2015 जीरो हो जाए, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर्स सिर्फ जीरो को डिवाइड करते हैं, सारे नेचुरल नंबर्स सिर्फ जीरो को डिवाइड करते हैं। मतलब जीरो ही सिर्फ एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो सब होल नंबर है जो सारे पॉजिटिव इंटीजर से डिविजिबल है। तो इसका मतलब आपका P ऑफ माइनस 2015 को जीरो होना होगा, और ये हो गया हेंस प्रूफ। तो ये जो है काफी टफ सवाल था, और इस लेवल का सवाल आरएमओ ने जो दिया है ये बहुत अच्छा सवाल दिया है। दिस इज अ प्रॉब्लम विच इज अप्रोप्रिएटली आरएमओ लेवल, ठीक है, आरएमओ के हिसाब का प्रॉब्लम है, जिसमें उन्होंने आपसे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करवाया, जिसमें उन्होंने आपसे रिमाइंडर जो है नंबर थ्योरी यूज करवा दी। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, प्लस ये वाली ऑब्जर्वेशन कि ये जो चीज है दिस इज योर P ऑफ माइनस 2015, ठीक है। खुद ही रख के देखा, एच माइनस 2015 यही मिलेगा। तो ये जो है काफी टफ सवाल था, मैं मानता हूँ ये काफी टफ सवाल था, ठीक है, और इसको भी जो हमने सॉल्व कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो ये भी जो है टफ कैटेगरी में आएगा, बहुत टफ सवाल था ना। तो समझे इस बार फिर से मैंने क्या किया, मैंने पहले बाइनोमियल थ्योरम लगाई, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम आपका आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें मैंने y की जगह माइनस वाई बस डाल दिया, x माइनस वाई टू दी पावर n के लिए। अब मेरे को उसने दिया था कि P ऑफ n डिवाइड्स P ऑफ n माइनस 2015, तो मैंने P ऑफ h से पॉलिनोमियल मान लिया, ठीक है। और P ऑफ h से जैसे ही मैंने पॉलिनोमियल मान लिया, तो मैंने जो चीजें ऑब्जर्व कर ली कि जैसे जैसे h बढ़ेगा तो ph बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर्स है, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर है, सारे जो एफिशिएंट है दे आर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये जितने भी आई ए आईज है, आई इक्वल टू जीरो से है, ये सारे आपके पॉजिटिव इंटीजर है। अगर मेरे ये सारे पॉजिटिव इंटीजर है तो पी एच बढ़ेगा जैसे जैसे एच बढ़ेगा। तो मेरे पास है कि पी ऑफ एन विल डिवाइड ए नॉट प्लस ए वन पी ऑफ एन माइनस 2015 प्लस ए टू टाइम्स पी ऑफ एन माइनस 2015 होल स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए एन पी एन माइनस 2015 की पावर है। तो पी एन बिलोंग्स टू एन हमें गिवन है ना,
ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने सारे एक्सपेंशन देखे, तो जैसे मैंने सारे एक्सपेंशन देखे, मैंने ये नोटिस किया कि ये सारे नंबर पी ऑफ एन से डिविजिबल है। बस यही एक नंबर है जिस जो पी ऑफ एन से डिविजिबल नहीं है। तो हर एक्सपेंशन में जो कांस्टेंट टर्म है वो मेरी पी एन से डिविजिबल नहीं आ रही, तो मैंने सारे कांस्टेंट टर्म से एक साथ इकट्ठा कर लिया और उनका मैंने एक सम बोल दिया एस। ठीक है, तो एस जो है मेरा वो बन गया ए नॉट माइनस दिस विच वॉज नथिंग बट पी ऑफ माइनस 2015। अब मुझे पता है कि पी ऑफ एन डिवाइड समथिंग ऑफ द टाइप पी एन के मल्टीपल्स है ना, वो सारे जो पी एन से डिविजिबल उन सबको एक साथ क्लब कर दिया और उसने इतना लिख दिया कि वन टाइम्स पी ऑफ एन, मतलब पी ऑफ एन से डिविजिबल एक नंबर प्लस एस। अब ये जो एस है, तो अगर पी ऑफ एन इसे डिवाइड करता है तो पी ऑफ एन मतलब एस से भी डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि पी ऑफ एन है ना, ये अगर डिविजिबल है तो इसे भी डिविजिबल होना होगा, तभी पी ऑफ एन से पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो अगर पी ऑफ एन एस से डिवाइड करता है, इसका मतलब पी ऑफ एन आपका पी ऑफ माइनस 2015 का डिवाइड करता है, बट पी ऑफ एन जो है आपका ऑब्वियसली पी ऑफ माइनस 2015 से बड़ा आएगा। ठीक है, लेकिन पी ऑफ एन तो पी ऑफ माइनस 2015 को डिवाइड करता है, इसका मतलब डायरेक्ट आ गया पी ऑफ माइनस 2015 जीरो। ये हो जाता प्रॉपर्टी ऑफ डिविजिबिलिटी। तो एक साथ आपकी डिविजिबिलिटी की कई प्रॉपर्टीज आपने रिवाइज कर ली इस क्वेश्चन में। यही होता है वर्कशॉप का मेन एम तो। ठीक है, वर्कशॉप का मेन एम एंड में यही होता है कि बहुत क्वेश्चन सर आते हैं, आपको हर टॉपिक रिवाइज करा दें हम। तो यहां से हमारे पास हेंस प्रूफ कि पी ऑफ माइनस 2015 जीरो। तो इसी के साथ पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया है, ये वाला, बिकॉज दिस इज फ्रॉम बीटास जंपिंग। दिस इज फ्रॉम अ टॉपिक नोन एज बीटास जंपिंग और ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम है ना, तो इसका हम लोग लेंगे, इसका हम लोग थोड़ा नंबर थ्योरी करते टाइम लेंगे। ठीक है, बीटास जंपिंग हम लोग थोड़ा सा नंबर थ्योरी के टाइम लेंगे। बाकी हमने पॉलिनोमियल से अच्छा खासा रिवीजन ले लिया है। ठीक है, अब अलजेब्रा में से आपके बचते हैं दो टॉपिक, इनइक्वालिटीज और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इनइक्वालिटीज एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो इनकी हम रिवीजन वीडियो अब फटाफट स्टार्ट करेंगे। पहले इनइक्वालिटीज करेंगे, फिर पीएनसी करेंगे। ठीक है, बट पीएनसी से पहले हम नंबर थ्योरी करेंगे। तो अब फ्लो ये रहेगा कि नेक्स्ट आपके एक या दो वीडियो आएगी इनइक्वालिटीज की, इनइक्वालिटी से एक ही वीडियो हम बनाएंगे। इनइक्वालिटी से बाद हम जाएंगे सीधे नंबर थ्योरी पे। और नंबर थ्योरी के बाद पीएनसी, पीएनसी प्लस काउंटेंट टेक्निक्स। तो इस टाइप के थोड़े बहुत सवाल लेंगे। तो अब आपका अगर कोई मेरे को डाउट पूछना हो तो यूट्यूब में कमेंट में डाल दो जो भी तुम्हारा डाउट है। ठीक है, और उस हिसाब से मैं आपके डाउट से एड्रेस कर दूंगा इन द वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पॉलिनोमियल से रिवीजन होता है फिनिश। मिलते हैं आपके साथ, मिलते हैं आपसे इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग।